पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे का फैसला। सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी असलहा जमा करने के लिए 15 रोज़ की मोहलत दे दी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 14 अहम दाखिली और ख़ारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। असलहा स्मगलिंग की सज़ा 14 साल कैद होगी। दहशत गर्दों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के टांक और लकी मरवत में ऑपरेशन। 16 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए। खुफिया इत्तलात पर टांक में कार्रवाई करते हुए 8 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दुश्मन कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। लकी मरवत में खारजियों को फरार होने का मौका न मिल सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, 5 जख्मी हुए। हलाक खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तंबुल में बैठक लगेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, इसी खुलूस से इस्तंबुल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे जिस संजीदगी से दोहा में शरीक हुए। दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या नहीं हुआ। दरिया कुनड़ के हवाले से आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान है। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना 2 ममालिक के अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मस्बत नहीं रहा। पाक अफगान कशीदगी। दोनों ममालिक की सरहदें 13वें रोज़ भी बंद रहीं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। तुरखम पर 23 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। FBR हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियाँ तुरखम टर्मिनल पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हुई हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल। 28 गाड़ियाँ प्रोसेसिंग की मुंतज़िर हैं। सरहद खुलने पर क्लियरेंस फौरी बहाल हो जाएगी। सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब हो गया। सरहद पार से ये नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। बयान देते हुए वसीम का कहना था कि खुदकुश बमबार ने 2023 में जलालाबाद मदरसे में दाखिला लिया। जमात अल हरार के एक कारिंदे ने तरबियत के लिए राज़ी किया। कुनड़ के एक मदरसे में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। शौंकड़े ने कुनड़ का तरबियती मरकज़ मौलवी बसीर के नाम था। मौलवी बसीर TTP कमांडर वली खरासानी का भाई है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम का मज़मूम प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। वजारत इत्तलात और नशरियात ने झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। भारत और अफगान तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। चमन इज्तिमा की पुरानी वीडियोज़ नशर की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोज़ दिसंबर 2022 में चमन इज्तिमा की हैं। झूठा बयानिया, मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। भारत पाकिस्तान दुश्मन साजिशों में अफगान प्रोपेगेंडा मशीन का बड़ा सहूलतकार है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग हुई है मई में, उसमें आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने अपने सफारती मिशन बाहर भेजे हैं अपने प्रोपेगेंडे के लिए, लेकिन कहीं भी उनके मौक़िफ़ को पजीराई नहीं मिली है। पाकिस्तान और कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा मुअस्सर आवाज़ कश्मीरियों के हक़ के खुदा अरादियत के लिए अगर उठाई जा रही है तो वो बरतानिया में उठाई जा रही है। जो भी मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ जो मैस ग्रेव्स हैं, जो वहाँ कत्ल गारत है, जो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो जेलों में पड़े हैं, उनकी रहाई के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया दुनिया भर में मुस्तरद हुआ। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया भर में पजीराई मिली। पाकिस्तान के बाद कश्मीरियों की आज़ादी और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बरतानिया में उठाई जा रही है।
पाकिस्तान और कतर का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौक़ों पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत शराकत की दावत दी गई। शेख फैसल का इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के कतर के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास को ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मील करार देने पर इतफ़ाक़ किया। इलाकाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहीन चौक अंडरपास मनसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तालीम, दिफा और अवामी तबादले के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने पोलैंड के साथ ज़रीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और सकाफ़ती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। आसिफ जरदारी ने पोलिश कंपनियों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की सदर मालदीव डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ से मुलाकात। वज़ीर दिफा मालदीव मोहम्मद हुसैन और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम से भी मिले। आलमी इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मालदीव क़यादत ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों, दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। MNDF हेडक्वार्टर्स आमद पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। PIA का 5 साल 3 माह बाद बरतानिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। एयरपोर्ट पर तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुसूसी शिरकत करेंगे। हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस से ATC अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने अलीमा खान के ज़ामीन उमर शरीफ को जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत नहीं आती। अदालत ने मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लेते तो कौन सी कयामत आ जाती। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल अफरीदी को मुलाकात से रोककर मुफ्त में हीरो बनाया जा रहा है। बोले, नून लीग से मोहब्बत नहीं मजबूरी का रिश्ता है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। सिस्टम को डीरेल होने से बचाना है तो PPP को सामने आना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन सूबे का मुकदमा हर फॉरम पर लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में 80% दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शकील अहमद बेंच में शामिल। उमर अयूब और शिबली फराज ने 9 मई मुकदमात में सजा के बाद नाअहली को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर।
मुकदमे में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। अदालत ने पुलिस के खराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ 2020 में थाना चौंग में मुकदमा दर्ज किया था। हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में नान 5 रुपए महंगा, सादा रोटी 14 रुपए की ही मिलेगी। मुतहिदा नॉन रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है गैस बंदिश के बायस तंदूर मालिकान LPG गैस और लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। फ़ाइन बोरी की कीमत में 4500 रुपये से 5000 रुपये का इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कहना है कि फ़ाइन आटे की कीमत में इजाफे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। दुकानदारों को नान और खमीरी रोटी का वज़न 120 ग्राम रखकर फ़रोख्त करने की हिदायत, सादा रोटी का वज़न 100 ग्राम रखकर फ़रोख्त करने की हिदायत भी की गई है। मगरबी किनारे पर कब्जे से मुताल्लिक सेहूनी पार्लियामेंट में मुतनाज़ वोटिंग। अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात में दरार आने लगी। अमेरिकी सदर और नायब सदर की इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। कब्जे के तमाम मंसूबे मुस्तरद कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो अमेरिकी हिमायत खो देगा। इसराइली पार्लियामेंट में इक़दाम अरब ममालिक से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। JD वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम को अमेरिकी क़यादत की तौहीन करार दे दिया। जंगबंदी की निगरानी के लिए इसराइल में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गज़ा अमन मंसूबे पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन प्लान पर अमल दरामद जारी है। अमेरिका का काम गज़ा में किसी नए तसादुम को रोकना है। गज़ा में सिक्योरिटी के लिए बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मज़ीद बोले गज़ा पर असलहे से पाक करेंगे। गज़ा के मुस्तक़बिल में हमास और अनरवा दोनों में से किसी का भी कोई किरदार नहीं होगा। अमेरिकी पाबंदियों के आफ्टर शॉक्स। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। रोटर्स के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी, जबकि भारत की ऑयल रिफाइनरीज पर भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सदर ट्रंप मलेशिया रवाना होंगे। जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे, जहां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जोन कोऑपरेशन इजलास के दौरान वो चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे।